ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपने नवरात्रि के व्रत रखे, अनुष्ठान किया, इसके अलावा अन्य कोई सिद्धि साधना के लिए आपने कोई अनुष्ठान किया, किसी भी सिद्धि साधना के लिए आपने अनुष्ठान किया, आपको कैसे पता लगेगा कि जो अनुष्ठान आपने किया है, चाहे वो नवरात्रि का किया है या फिर अन्य सिद्धि साधना के लिए कोई भी अनुष्ठान किया है, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त हो रही है या नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको कैसे पता लगेगा? वेरी इंपोर्टेंट, अपने जीवन से संबंधित कुछ विशेषत लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं। विशेषत लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं। वो लक्षण क्या होते हैं ये जानते हैं। देखो, जब भी आप किसी अनुष्ठान को करते हैं, चाहे वो नवरात्रि का कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको उस अनुष्ठान के दौरान 100% आपको स्वप्न के माध्यम से उस देवी देवताओं से संबंधित बहुत सारे अनुभव आपको दिखेंगे, बहुत सारे अनुभव दिखेंगे। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है, और भक्ति में भी यही लक्षण लागू होता है कि जब भी ईश्वर की शक्ति आपके साथ कनेक्ट होती है, आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंचने लग जाती है, आपकी भक्ति स्वीकार होने लग जाती है, आप अच्छे लेवल के ईश्वर के तक आपकी भक्ति पूर्ण रूप से पहुंच रहे हैं और आप ईश्वर की सच्ची भावना से भक्ति कर रहे हैं, तो आपको 100% स्वप्न दर्शन खुल जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। मैं आपको 100% बता सकता हूं कि यदि नवरात्र में आपकी भक्ति सच्ची प्रकार से आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर की शक्ति आपके साथ जुड़ रही है, आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है, तो 100% आपको स्वप्न दर्शन 100% खुलेंगे। लेकिन ये तब होता है जब आप श्रद्धा विश्वास के साथ माता की भक्ति करते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ अनुष्ठान करते हैं। आपने व्रत रखा, पूरा दिन अपने कार्य में व्यस्त रहे, माता का ध्यान ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बस सुबह शाम वो पूजा करी, बस उसके बाद में जो मर्जी, चाहे आप कुट्टू का आटा खा रहे हैं, आप पकोड़े खा रहे हैं, व्रत वाले पकोड़े खा रहे हैं, आप पूरा दिन फल फ्रूट जूस इत्यादि पी रहे हैं। मैं कहने का मतलब है कि और दिन तो आप जो खाजा भोजन कर रहे थे उससे भी बढ़ चढ़कर भोजन कर रहे हैं, आपको व्रत का कोई महत्व है ही नहीं, कोई निष्ठा नियम का कुछ कायदा कोई है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको अनुभव हो ही नहीं सकते, कैसी भी स्थिति में नहीं हो सकते, क्योंकि यहां तो आपने खाने का जरिया बनाया हुआ है, या तो आप व्रत के नाम पर, उसके व्रत के नाम पर अपने भरण पोषण करने पे लगे पड़े हैं, अपने पेट को पोषने पे लगे पड़े हैं। ऐसा नहीं होता, किसी चीज के लिए तपना पड़ता है, तप करना पड़ता है। जब तप करना पड़ता है तब जाकर हमें कोई चीज अनुभव होता है, तब जाकर हमें कोई चीज प्राप्त होती है। तो अगर आपको ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो 100% आपकी पूजा सही चल रही है, ईश्वर आपके ऊपर विशेषत अनुकंपा करे। दूसरा लक्षण मैं बता रहा हूं कि यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं, नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो आपने जो जोत आप जलाओगे, चाहे आप रोज जोत जलाएं या फिर रेगुलर जोत जलाएं, तो उसमें पुष्प बनेगा, फूल बनेगा, जोत के अंदर फूल बनेगा, अलग अलग आकृति का बनेगा, कभी दिल के हार्ट की आकृति का बनेगा, कभी आंखों की आकृति का बनेगा, कभी ट्रायंगल शेप बनेगा, और कभी आपको ऐसे त्रिनेत्र दिखाई देंगे, कभी सिंह के आकार का बनेगा, कभी ज्योति का आकार का बनेगा, ऐसे लंबे लंबा फूल बनता है, ऐसे बन जाता है जैसे ज्योति बन रही हो। तो ये अलग अलग तरीके से आपको ज्योत के अंदर आपको फूल बनते हुए नजर आएंगे, तो ये भी अच्छा लक्षण है। इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा ईश्वर तक स्वीकार करिए। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भी बहुत गुड रहस्य का लक्षण है, मैं आपको बता दे रहा हूं। बिल्कुल अपने जीवन में जो घटित है, मैं उन चीजों को ये आपको बता रहा हूं, ये कोई पढ़ी हुई देखी हुई चीजें नहीं है। देखो, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान, जब भी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, कभी भी, तो आपका जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहां पर बैठकर बहुत ज्यादा मन करेगा, आपका मन है कि मैं 15 मिनट पूजा करूं, लेकिन आपका मन कर रहा है आप बैठे रहेंगे आधा पौन पौन, एक डेढ़ डेढ़ दो घंटे, आपका मन और ज्यादा जाप करने का मन करेगा। शरीर में ऐसी हलचल होगी, शरीर में ऐसा आभास होगा, शरीर में बॉडी वाइब्रेशन ऐसी होगी, शरीर में ऐसा, लेकिन मन ऐसा कर रहा है कि बैठे रहे, मन तो और ज्यादा जाप करते रहे, बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन आपका मन और ज्यादा कर रहा है कि और ज्यादा पूजा करें, मन ऐसा संलग्न हो रहा है, ऐसा लीन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी, माता की एनर्जी वहां पर विद्यमान है, वहां पर वह पॉजिटिव एनर्जी भी जो विद्यमान है, आपकी पूजा स्वीकार भी हो रही है और आपके ऊपर अनुकंपा भी हो रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पूजा में भक्ति का मन, पूजा में बहुत ज्यादा मन करना, बहुत ज्यादा जाप तब में और ज्यादा बढ़ जाना, ये उसी साधक के साथ हो सकता है जिसके साथ पॉजिटिव एनर्जी जुड़ चुकी होती है। ईश्वर की भक्ति का फल उसे प्राप्त हो रहा है, ईश्वर और उसकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है, तभी जाकर ऐसे ऐसे लक्षण घटित होते हैं। और दूसरी बात कि आप जब ऐसी भक्ति करते हैं तो आपका मन विभोर हो जाता है, बहुत ज्यादा विभोर हो जाता है, आपका संसार से वैराग्य होने लगता है। ऐसी स्थिति में बस आपका मन करता है कि मंत्रों का जाप ज्यादा से ज्यादा करता रहूं, माता का सुमिरन ज्यादा से ज्यादा करता रहूं, या जिस भी अनुष्ठान कर रहे हैं बस आप ज्यादा से ज्यादा जाप करता रहूं,
ऐसी स्थिति वहां पर बन जाती है। कई बार सुगंधित मोमबत्ती आपने लगा रखी है, उससे अलावा भी सुगंधित वातावरण बन जाता है। कई बार बड़ी अच्छी सुगंधित खुशबू आने लग जाती है, बड़ा ही सुंदर मनमोहक वहां का दृश्य से बन जाता है कि आपका बैठे रहे बस, बड़ी ही सुंदर मनमोहक खुशबू आपको आने लग जाती है, मन करता है बस ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते रहे। तो ये वो लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी पूजा स्वीकार भी हो रही है, हमें पूजा का फल भी मिल रहा है, और पूजा हमारी का हम जो पूजा कर रहे हैं वो ईश्वर तक पहुंच रही है, पूर्ण रूप से पहुंच रही है। और पूजा करने के दौरान हमें कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी भी, हमारी शक्ति हमारे साथ जुड़ रही है। तो ये वो लक्षण होते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण मैंने आपको बताए हैं, और अगर आपके साथ नहीं भी घटित हो रहा है तो भी इनका परितन करें, कोशिश करें, इन लक्षणों को जानने की, देखने की कोशिश करें। अब जानना कैसे है? आप कहेंगे जी मुझे सपने में कोई दिखता ही नहीं है। दिखेगा तो तब जब आप रात को मोबाइल को टाइम से रखकर सोओगे। अब रात को तो आप 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, रीले देख रहे हो, तो आपको क्या दर्शन कब हो जाएंगे? दर्शन तो तब होंगे समय से मोबाइल को उसको टीवी टावी सब बंद करके आपको सोते समय उस आदि शक्ति का या फिर जिस देवी देवता का आप अनुष्ठान कर रहे हैं उनका नाम सुमिरन करते 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 कब आपको नींद आ गई, कब आपकी हेडलाइट बंद हो गई, आपको पता ही नहीं है, तब दर्शन होते हैं। ऐसे थोड़ा ही है कि आप पूरा दिन तो आप मोबाइल में लगे पड़े हो, दिमाग का आपने देख रखा, कभी वो देख, कभी ये देख, कभी उसकी टेंशन, कभी उसकी टेंशन। ऐसे नहीं, जिस काम को कर रहे हैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उस कार्य को कर लो, उस कार्य को करो, तभी होगा। जितनी कमियां हैं दरबारों में भटकना छोड़ो, कमी यहाँ है, कमी कहीं और नहीं है। अगर हमें कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही तो कमी यहाँ है, बाहर कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। जो त्रुटि है वो यहाँ है। जिस दिन यहाँ की त्रुटि हट गई, संसार की त्रुटि कुछ नहीं कर पाएगी। कोई कितनी भी अड़चन कर ले, कुछ नहीं, किसी की कोई अड़चन नहीं चल सकती जिस दिन यहाँ की त्रुटि हट गई। मन के अंदर झांक कर देखो, खुद पता लगेगा कि हमने कमी क्या करी है, क्या हम त्रुटि कर रहे हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं। क्यों किसी के पास भटकते फिर रहो, क्यों कहीं किसी दरबारों में जा रहे हो आपके भाई हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमें ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। उसको छोड़ो, अपने दिल से पूछो, अपने अंदर आप झांक कर देखो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या त्रुटि कर रहे हैं, हमने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही, हम क्या त्रुटि कर रहे हैं, किस चीज को हम ईश्वर को छोड़कर किस चीज में हमारा मोह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस मोह को वहां से हटाकर वहां जोड़ो जहां पर जोड़ना चाहिए। सब कुछ अपने अंदर है, बाहर भटकना छोड़ो, सब कुछ अनुभव होगा सभी भक्तों को।